जय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। तो दोस्तों, किसी भी देश के विकास में ऊर्जा का एक अहम भूमिका होता है, क्योंकि आज जब दुनिया 21वीं शताब्दी में जी रहा है, तब दुनिया के लिए ऊर्जा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये ऊर्जा कुछ चुनिंदा देशों के पास है और ये देश दुनिया को अपने तरीके से चलाता है, क्योंकि ऊर्जा के बिना आज दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, ये ऊर्जा खासकर इस्लामिक देश और अमेरिका, रूस जैसे शक्तिशाली देशों के पास है। और इस्लामिक देश दुनिया को ऊर्जा का खपत अपने तरीके से करवाने के लिए एक संगठन बनाया है, और वो संगठन है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इस संगठन से कतर के बाहर हो जाने से फिलहाल इस संगठन में 13 इस्लामिक कंट्रीज शामिल है। ओपेक संगठन का अध्यक्ष सऊदी अरेबिया है, और यही इस्लामिक देश जब चाहे, जितने भी चाहे, अपने हिसाब से कच्चे पेट्रोलियमों का उत्पादन करता है, जिससे कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में तेलों की कीमत में या तो बढ़ोतरी हो जाती है या तो तेलों के दाम में कमी आती है। लेकिन दोस्तों, चर्चा इस बात की है कि ओपेक संगठन के जितने भी इस्लामिक देश हैं, सभी ने तेल के उत्पादन को भारी मात्रा में कम कर दिया है, और अब ये देश हर साल 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन को कम कर देगा। और ये तो तय है कि अगर दुनिया को अगर तेल और गैस का आपूर्ति देशों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होगा, तो दुनिया में महंगाई अपनी चरम पर होगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होगा। दोस्तों, दुनिया के पास एक और विकल्प होगा, वो है रसिया। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफ़ी बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिया है। और रूस की अर्थव्यवस्था का जो मजबूती थी, तेल, गैस और हथियार, इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन रूस को भारत और चीन ने उस वक्त साथ दे दिया था जब रसिया का अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर था, और भारत और चीन ने जमकर रसिया से तेल और गैस खरीदा था, जिससे कि अमेरिका के प्रतिबंधों का भी असर रसिया पर कुछ खास नहीं पड़ा था। दोस्तों, ओपेक देशों को तेल के उत्पादन को कम करने पर पश्चिमी देश और अमेरिका का विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओपेक देशों का जब तेल का उत्पादन कम करेगा, तो दुनिया का दूसरा विकल्प रसिया है, क्योंकि भारत चीन, जो कि एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और ये देश अपने देश की ज़रूरत के हिसाब से अपने देशवासियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रसिया से सस्ता तेल खरीदेगा ही, और फिर से अमेरिका का प्रतिबंध का असर रसिया के ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, ओपेक देशों के पास तेल और गैस के सिवा और कुछ भी नहीं है। ना तो इनके पास अपना कोई फाइटर जेट है, और ना ही तो इनके पास कोई घातक हथियार है। इन देशों की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ रसिया और अमेरिका के हाथों में ही होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओपेक देशों के जो लीडर हैं, सऊदी अरेबिया, उसका सुरक्षा खुद अमेरिका के हाथों में होता है। दोस्तों, भारत सरकार इन देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जैसे सौर ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण भारत में तेजी से हो रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत कब तक इन देशों के ऊपर अपना निर्भरता को कम करता है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको डिफेंस से अपडेट रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।